3 नंबर पर डालना एल्काइन। एल्काइन इसको समझना। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे सामान्य सूत्र। तो देखना दोस्तों सामान्य सूत्र क्या होगा, इसका होगा CnH2n-2। तो दोस्तों ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। और इसमें दोस्तों होता क्या है, एल्काइन, देखो ये शब्द एल्क और ये है आइन। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ट्रिपल बॉन्ड को बताता है और ये हमें बताता है कार्बन की संख्या के बारे में। ये किसके बारे में बताएगा, ये जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो एल्क से और आइन से, दोनों मिलकर के बना दिए एल्काइन। एल्क का मतलब है कार्बन की संख्या और आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि कार्बन की संख्या कम से कम कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी और उनमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि ऐसा होता है तो वो क्या है, हमारे पास एल्काइन है। दोबारा फिर से सुना दोस्तों, हमारे पास कार्बन की कम से कम संख्या होगी 2 और उनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो हमारे पास क्या है, एल्काइन है। दोस्तों कार्बन की संख्या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक बार इसको उतारिए, फिर आगे इसके एग्जाम्पल लेंगे। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखना। अब लेंगे दोस्तों एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल, मान लीजिए दोस्तों मैंने एक कार्बन 2 कार्बन लिया, तो यहाँ पर सिंगल बंद ट्रिपल बॉन्ड आएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए 3 कार्बन, 1 2 3, तो एक जगह कम से कम क्या आएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए 1 2 3 4 4 कार्बन ले लिया, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रकार दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड। तो इनकी एक बार संयोजकता कंप्लीट करें। देखो इस कार्बन की संयोजकता 3 कंप्लीट है, इसका मतलब एक H जुड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ देखें 3 मतलब एक H, 3 और 1 4, 3 और 1 4। इस प्रकार दोस्तों एक है, इसका मतलब एक है, तो मतलब कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3, 3 और 1 4। इस कार्बन देखना तो 1 2 3 और 1 4 कंप्लीट है संयोजकता। यहाँ पर बात करें तो इस कार्बन की देखना 3 है, कंप्लीट है संयोजकता, तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखना इस कार्बन की ये 3 बंद है, तो इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेगा 1। इस कार्बन की बात करें, देखो 3 यहाँ है और 1 है 4, देखो 1 2 3 और ये 4, इसकी संयोजकता कंप्लीट है। तो दोस्तों इसकी देखना 2 संयोजकता कंप्लीट है, 1 और 2, इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ेंगे यहाँ पर 2। इसकी बात करें तो 1 ही है, इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ेंगे यहाँ पर 3। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखना 1 और ये 3 और 1 4, यहाँ पर बात करें 2 और 1 3 4, 2 और ये 4। इसी प्रकार दोस्तों इसकी बात करना तो 3 और 1 4, इसकी कंप्लीट है। तो यहाँ पर दोस्तों देखना इस कार्बन की तो 3 और 1 ये 4। इस प्रकार दोस्तों इनकी क्या हो जाती है, हमारे पास कुछ एल्काइन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब देखना दोस्तों यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो कार्बनिक संख्या कितनी है, 2 के लिए क्या आता है, एथ आता है, तो एथ प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए आएगा आइन, दोनों को मिला दो तो एथाइन, हिंदी में बोले तो एथाइन। ये इस कंपाउंड का क्या हो गया दोस्तों, नाम। अब देखना दोस्तों इसका कंपाउंड का नाम देखना, एक बार इसको मिटा रहा हूँ, एक बार इसको आप लिख लो, मैं इसको फिर मिटा रहा हूँ। अब देखना दोस्तों इसका नाम देखना, हमारे पास ये जो कंपाउंड है यहाँ तक। अब देखना इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 के लिए क्या होगा दोस्तों, पूर्व लगन प्रोप प्लस ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब आएगा आइन, मिला के लिखो इसको PROP यानी प्रोप, और ये YNE बोला प्रोपाइन, तो इसका नाम हो गया दोस्तों प्रोपाइन। अब दोस्तों एक बार मैं इसको भी फिर से मिटा रहा हूँ, इसका नाम लिखेंगे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब दोस्तों इसका नाम देखना, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है तो क्या आएगा ब्यूट, और प्लस में ट्रिपल बॉन्ड देखो ये, इसलिए आएगा आइन, दोनों मिला के लिखो ब्यूटाइन, हिंदी में बोलें तो ब्यूटाइन, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों नाम। इसी प्रकार दोस्तों इसका नाम देखना, कार्बन की संख्या काउंट करना 1 2 3 4 5 के लिए दोस्तों आता है पेंट, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा आइन, मिला के बोला इसको दोस्तों पेंटाइन, या आप इंग्लिश में लिख लो, पहले अंग्रेजी में लिखना पेंट
पेंटाइन, हिंदी में लिखे तो पेंटाइन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कुछ एल्काइन के एग्जाम्पल लिए। दोस्तों एक बार इनको उतारना, फिर आगे चलेंगे। अब दोस्तों आगे देखना, अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट। अब आगे देखना दोस्तों, हमने इसका सूत्र पढ़ा था CnH2n-2। यहाँ पर n की संख्या क्या है, ये कार्बन की संख्या क्या है। n क्या बताता हमें, कार्बन की संख्या के बारे में क्या देता है, इन्फॉर्मेशन। तो देखो मान लीजिए n की वैल्यू है हमारे पास 2, इसका मतलब यहाँ रखो तो CnH2n-2 वाले सूत्र में रखना इसका n की वैल्यू कितनी है 2, तो C2H2 n के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्तों 2 और -2। इसको हल करो तो C2 और H देखना दोस्तों, 2 दूनी 4 और 4 में 2 गए तो कितने आएंगे C2H2। इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो कितने कार्बन है, 1 और ये 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 2, एक इसके पास और एक इसके पास, और बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रकार दोस्तों ये बन जाता है। अब इसको बार उतारो दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखना, मान लीजिए हमारे पास n की वैल्यू है 3 है, तो सूत्र में रखना CnH2n-2 में तो Cn की वैल्यू 3H2 और गुणा में n कितना है 3 -2। इसको हल करो तो C3H देखना दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो कितने बच गए 4 हैं। इसका मतलब दोस्तों कार्बन कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों, एक बार चेक करो। कार्बन 3 है तो 3 दूनी 6 और 6 में से 2 गए तो कितने 4 बच गए, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, तो ये है क्या, ये हमारे पास इसका जो नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा। देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए दोस्तों आएगा प्रोप प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पर C3H4 है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, आइन है, आइन आएगा। इसका मतलब हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। अब आगे देखना दोस्तों, इसको बनाना चाहें तो कैसे, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे दोस्तों। कार्बन कितने 3, 1 2 और ये 3। अब हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो आप लगा सकते हो 1 2 और यहाँ लगा दिया दोस्तों मान लीजिए आपने 3। अब देखो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड मान लिया। अब दोस्तों आपने ऐसे कर दिया, तो देखो इस कार्बन की देखना 3 और 1, देखो इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसको आप हटा दो यहाँ से, एक बार यहाँ चेक करना। अब देखना हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो दोस्तों 1 और ये, तो यहाँ पर देखना मान लीजिए इस ट्रिपल बॉन्ड को मैं एक बार इसको CH, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके देखना पहले संयोजकता देखना 3 और 1 4, यहाँ पर बात करें 3 और 1 4, इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखना यहाँ पर इस कार्बन की तो 1 और ये हाइड्रोजन से 2, तो 1 और यहाँ पर एक बार दोस्तों इसको यहीं तक उतारना, एक बार इसको यहीं उतारो। देखना दोस्तों इसके स्ट्रक्चर में कैसे होगा दोस्तों, ये होगा मेरे पास CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगी। तो देखना कार्बन कितने दोस्तों 3, 1 2 3 और हाइड्रोजन देखना दोस्तों 3 और 1 4, और हमारे पास क्या है आयन, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास आ गया। तो दोस्तों इसकी इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कार्बन देखना 1 2 3 और हाइड्रोजन कितने 4, 3 और 1 4 और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार दोस्तों ये स्ट्रक्चर इसकी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।